तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स एम्परर के टेस्ट में पास हो गया था, जिसके बाद पुराने एम्परर ने एलेक्स को नया एम्परर बना दिया था। साथ ही उसने एलेक्स को एम्परर सील और गार्ड ड्रैगन की पावर भी दे दी थी। लेकिन ये बात 19 प्रिंस और तीनों सेक्ट के लोगों को पसंद नहीं आती, इसलिए वो तीनों सेक्ट के बंदे एलेक्स को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन एलेक्स अपने गार्ड ड्रैगन से माउंट बुलाओ और गोल्ड कंडेंसेशन सेक्ट वाले बंदे को डरा देता है, जिसके बाद जेसिका अपने ड्रैगन का इस्तेमाल करके एलेक्स से लड़ने लगती है। लेकिन एलेक्स उसका ड्रैगन डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि वो एक इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल ड्रैगन था। अब आगे तो एपिसोड 67 की शुरुआत में हम एलेक्स को गोल्ड कंडेंसेशन सेक्ट वाले बंदे को पीटते हुए देखते हैं, जिसपे वो बंदा बाकी दोनों सेक्ट के लोगों को बोलता है कि क्या तुम ऐसे ही हम तीनों सेक्ट के इंसल्ट होते हुए देखते रहोगे और कुछ करोगे नहीं। ये सुन के माउंट बुलाओ वाला बंदा अपने सारे सैनिकों को सी किंगडम के लोगों को बंदी बनाने के लिए भेज देता है। इसके बाद माउंट बुलाओ, बूटियन हॉल और गोल्ड कंडेंसेशन सेक्ट के तीनों फर्स्ट स्टूडेंट्स अपनी पावर को मर्ज करने लगते हैं। ये देखकर एलेक्स सी किंगडम के सेनापतियों को कहता है कि जाओ जाके इन सेक्ट के सैनिकों को रोको, इन तीनों को तो मैं देख लूंगा, क्योंकि हमारा पहला फर्ज सी किंगडम के लोगों को बचाना है। ये सुन के वो दोनों सेनापति वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले वो महल के चारों ओर एक बैरियर बना देते हैं ताकि उन तीनों सेक्ट के बंदे एलेक्स से बच के भाग ना सके। तभी गोल्ड कंडेंसेशन सेक्ट वाला बंदा एलेक्स से कहता है कि हम तीनों सेक्ट पुराने समय से इस डोमेन पर राज कर रहे हैं, तो तुम्हारी हमें चुनौती देने की हिम्मत कैसे हुई। इसके बाद वो बंदा एलेक्स पर अटैक कर देता है, लेकिन एलेक्स अपनी बेल शील्ड टेक्निक की मदद से बच जाता है। जिसके बाद एलेक्स गॉड ल्यू के उस ग्रास ट्रेजर और अपनी वेल टेक्निक को मर्ज करके एक लेजर बीम बनाता है, जिसे देखकर जेसिका और माउंट बुलाओ वाला बंदा अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड और सैंड डीमन फॉर्मेशन को मिला के एलेक्स पर अटैक करते हैं। लेकिन एलेक्स अपनी उस लेजर बीम की मदद से उस स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है और फायर बॉल की मदद से माउंट बुलाओ और गोल्ड कंडेंसेशन वाले बंदे को इंजर्ड कर देता है। इसलिए माउंट बुलाओ वाला बंदा तीनों सेक्ट के मेंबर से कहता है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए, नहीं तो ये बैरियर बंद हो जाएगा। ये सुन के वो तीनों भागने लगते हैं, जहाँ भागते हुए जेसिका बाकी दोनों से कहती है कि तुम दोनों आगे जाओ, मैं इसे रोकती हूँ। अब इनका पीछा करते हुए एलेक्स इनके पीछे आता है, तो जेसिका एलेक्स से कहती है कि तुम मेरे बूटियन हॉल को ज्वाइन कर लो, जिसके बाद तुम आराम से सी किंगडम के एम्परर बन पाओगे। जिसपे एलेक्स उसे कहता है कि लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी है, मैं ये सब एम्परर बनने के लिए नहीं बल्कि सी किंगडम को बचाने के लिए कर रहा हूँ। ये सुन के जेसिका कहती है कि तुम्हें एक बार फिर से सोच लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सी किंगडम ही नहीं बल्कि सभी 8 डोमेन अपर वर्ल्ड के अंदर आते हैं, इसलिए अगर तुम अभी नहीं रुके तो सिचुएशन और भी बुरी हो जाएगी। जिसपे एलेक्स उससे पूछता है कि तुम कहना क्या चाहती हो, तो जेसिका उससे पूछती है कि क्या तुमने फील्ड थ्योरी ऑफ मेडिसिन के बारे में नहीं सुना, जिसपे एलेक्स मना करता है। ये सुन के जेसिका एलेक्स को चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है, तो एलेक्स पूरी बात जानने के लिए उसका पीछा करता है। इस तरफ हम सी किंगडम के पैलेस को देखते हैं, जहाँ 19 प्रिंस अपनी बहन से कहता है कि एलेक्स एम्परर बनके सी किंगडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाएगा। जिसपे उसकी बहन कहती है कि तुम ये सब मत सोचो, उसका दिल बहुत साफ है, वो सी किंगडम को आराम से मैनेज कर सकता है, इसलिए तुम अब एम्परर बनने का लालच मन से निकाल दो। इधर हम एलेक्स और जेसिका को देखते हैं, जो दोनों नदी के किनारे आ गए थे, जहां एलेक्स जेसिका से कहता है कि तुम तीनों सेक्ट का सी किंगडम पर कब्जा करने का असली रीजन क्या है। जिसपे जेसिका एलेक्स को सब कुछ बताती है कि एशियन टाइम्स में पूर्वजों ने कुछ ऐसे लोगों को जो बुरा काम करते थे उन्हें 8 प्रिजन्स में कैद कर दिया था, जिन प्रिजन्स को आज हम डोमेन्स के नाम से जानते हैं। साथ ही इन 8 डोमेन्स यानी वर्ल्ड में हमारा भी एक डोमेन है, जिससे निकलकर कई लोग उस बाहर की दुनिया में जाना चाहते हैं, जिसे सब अपर वर्ल्ड कहते हैं। ये सुनकर एलेक्स को लगता है कि वो डिजास्टर अपर वर्ल्ड में जाने का एक जरिया था, जिस पर जेसिका उसे बताती है कि उस डिजास्टर का इस्तेमाल करके अपर वर्ल्ड के लोग हमारे वर्ल्ड से कुछ लोगों को सजा के लिए अपने वर्ल्ड में लेके जाते हैं, क्योंकि हमारे वर्ल्ड के सभी पूर्वज गुनहगार थे। लेकिन असलियत में अपर वर्ल्ड में जाने और वहाँ आजादी से जीने का एक और रास्ता है कि हम सब अपर वर्ल्ड के लोगों का इन लोगों को सजा देने में साथ दें, जिसके बाद वो लोग शायद खुश होकर हमें वहाँ बुला ले। ये सुनकर एलेक्स जेसिका से पूछता है कि तुम जिस थ्योरी की बात कर रही थी क्या वो यही है, जिस पर जेसिका हाँ करती है। तो एलेक्स उसे कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अपर वर्ल्ड के लोग बहुत अच्छे हैं और हम सब लोग बहुत बुरे हैं और इसलिए तुम ये सब कर रही हो। जिस पर जेसिका हाँ करते हुए बोलती है कि वो ये सब इसलिए कर रही है ताकि वो भी अपर वर्ल्ड में जा सके। ये सुनकर एलेक्स गुस्से में जेसिका से कहता है कि अगर जो तुम कह रही हो वो सच भी है तब भी ये सब गलत है, क्योंकि गुनहगार हमारे पूर्वज थे, ना कि हम लोग, इसलिए इस वर्ल्ड के सभी लोगों को पापी मानना बेबुनियाद है। तो जेसिका एलेक्स से कहती है कि यही पुराने समय से चला आ रहा है, इसलिए एलेक्स को बूटियन हॉल में शामिल हो जाना चाहिए।
ताकि वो दोनों मिलकर अपर वर्ल्ड की मदद कर सके। तभी जेसिका एलेक्स को गॉड स्लेयर फॉर्मेशन में कैद करने लगती है, जिसे देखकर एलेक्स कहता है कि मुझे लग ही रहा था कि तुम ऐसा ही कुछ करोगी। जिस पे जेसिका कहती है कि अगर तुम मेरी बात मान के हमारे साथ मिल जाते तो मैं ऐसा नहीं करती, लेकिन मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, इसलिए मुझे तुम्हें खत्म करना ही होगा। अब जेसिका एलेक्स को वही कैद करके उस पर अटैक करती है, तो एलेक्स शील्ड बना के बचने की कोशिश करता है, जहाँ थोड़ी देर बाद धुआं हो जाने पर जेसिका को लगता है कि एलेक्स उसके अटैक से राख बन चुका है, क्योंकि वो फॉर्मेशन बहुत खतरनाक था। इसलिए जेसिका वहां जाके चेक करने लगती है, जहां जेसिका को एलेक्स का ब्रॉन्ज बॉक्स दिखता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि एलेक्स ने खुद को इस ब्रॉन्ज बॉक्स में डालकर बचा लिया है। अब ये जानकर जेसिका वहां से भागने की कोशिश करती है, पर एलेक्स उसे अपने स्पिरिचुअल हैंड से पकड़ लेता है। तो जेसिका अपनी ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिससे एलेक्स को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर जेसिका हेवनली फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से जेसिका की स्पिरिचुअल फोर्स फिर से फुल हो जाती है, जिसकी मदद से वो आसानी से एलेक्स के स्पिरिचुअल हैंड से छूट जाती है। तभी एलेक्स जेसिका को कहता है कि अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया और पूरी दुनिया को इसका पता चल गया तो पूरी दुनिया चौंक जाएगी। ये सुनके जेसिका एलेक्स से बचने के लिए उस पे अपनी डिवाइन फीनिक्स टेक्निक से अटैक करती है, लेकिन एलेक्स उससे आसानी से बच जाता है, क्योंकि वो एक इनकम्प्लीट टेक्निक थी। ये देखकर जेसिका अपनी ड्रैगन और फीनिक्स टेक्निक को मर्ज कर देती है, क्योंकि वो दोनों ही एक इनकम्प्लीट टेक्निक थी, और मर्ज हो जाने की वजह से वो कंप्लीट टेक्निक बन जाती है। जिसके बाद एक स्पिरिचुअल रिंग ड्रैगन का फॉर्मेशन होता है, जिसकी मदद से जेसिका एलेक्स पे अटैक कर देती है और उसे कहती है कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे गार्ड ड्रैगन की एनर्जी भी खत्म हो गई है। ये सुनके एलेक्स अपने गोल्डन स्पिरिट बर्ड की टेक्निक का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन को बीच से चीर देता है। ये देखकर जेसिका समझ आती है वो एलेक्स को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती, इसलिए वो बड़े बड़े मीटियोर की मदद से एलेक्स पर अटैक करती है, लेकिन एलेक्स उन मीटियोर्स को अपनी स्वॉर्ड की मदद से तोड़ देता है। तो जेसिका उन मीटियोर्स के टुकड़ों से एलेक्स को कैद कर लेती है, पर एलेक्स अपनी सुप्रीम बोन की पावर का इस्तेमाल करके उन मीटियोर से बाहर आ जाता है और उस ब्रॉन्ज बॉक्स में जेसिका को कैद कर लेता है। जिसके बाद एलेक्स को सुप्रीम बोन की पावर का इस्तेमाल करने की वजह से दर्द होने लगता है, तो एलेक्स आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके खुद को हील करता है। आगे एलेक्स सी किंगडम के पैलेस में आ जाता है, जहां वो पूरे पैलेस को जलता हुआ देखता है। ये देखकर एलेक्स उन दोनों सेनापति के पास जाता है और उनसे पूछता है कि मेरे जाने के बाद यहाँ पर क्या हुआ था। तो वो लोग एलेक्स को बताते हैं कि थोड़ी देर पहले यू क्लैन और बाकी कुछ क्लैंस ने मिलकर पैलेस पर हमला कर दिया था। तभी दूसरा सेनापति एलेक्स को बताता है कि उस डिजास्टर की वजह से महल के कुछ बैरियर्स पहले ही टूट चुके थे, जिसकी वजह से उन क्लैंस के लोगों को महल पर अटैक करने में आसानी हुई। ये सुनके एलेक्स कहता है कि तो चलो हम सबसे पहले इन बैरियर्स को ठीक करते हैं, लेकिन हम इन बैरियर्स को ठीक करने के लिए इंग्रेडिएंट्स कहाँ से लाएंगे, क्योंकि महल तो पूरा तबाह हो गया है। तभी ये सब सुन के वहाँ एक सैनिक आता है और एलेक्स से कहता है कि मैं पुराने सेनापति का एक स्टूडेंट था, जिनसे मुझे पता चला था कि एम्परर ने कई सारे ट्रेजर इमरजेंसी के लिए एक ट्रेजर हॉल में रख रखे हैं। ये सुन के एलेक्स उस सैनिक के साथ वहाँ के लिए निकल जाता है, जहाँ जाते हुए यू क्लैन का एक सैनिक भी एलेक्स को देख लेता है। आगे वो सब ट्रेजर हॉल्स में पहुँचते हैं, जहाँ यू क्लैन के 2 एल्डर और कुछ सैनिक भी आ जाते हैं और एलेक्स से कहते हैं कि हम भी कभी सी किंगडम के मेंबर हुआ करते थे, इसलिए हमें भी ट्रेजर में हिस्सा चाहिए। ये सुन के सेनापति उन एल्डर से कहता है कि तुम्हारी ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई। तभी दूसरा सेनापति उन एल्डर्स को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर एलेक्स उसे रोक देता है और खुद उन एल्डर्स से कहता है कि तुम सब एक एक करके मरना पसंद करोगे या एक साथ। जिसपे वो एल्डर्स कहते हैं कि हाल ही में हमें हमारे एम्परर ड्रेक ने एक स्पेशल टेक्निक सिखाई है, इसलिए तुम हमें नहीं हरा सकते। ये सुन के एलेक्स अपना 4 वर्मिलियन स्ट्राइक प्रिजन एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वो सब एक ही जगह रुक जाते हैं। जिसके बाद एलेक्स एक ही सेकंड में सिर्फ एक एल्डर को छोड़ के बाकी सबको मार देता है। ये देखकर वो एल्डर चौंक जाता है। तभी एलेक्स उस एल्डर से कहता है कि जाके ड्रेक से कह देना कि मैं ट्रेजर हॉल के बाहर उसका वेट करूंगा और अगर उसमें हिम्मत है तो वो यहाँ आ जाए। ये सुन के वो एल्डर वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद सेनापति एलेक्स से पूछता है कि आपका क्या प्लान है। तो एलेक्स उन्हें कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ड्रेक यहाँ आएगा, पर अगर वो यहाँ आता है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वो सभी ट्रेजर हॉल के सेकंड गेट के सामने आ जाते हैं, जिसके अंदर जाने के लिए एम्परर की सील की जरूरत थी। तो एलेक्स उस एम्परर की दी हुई सील का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो सेकंड गेट खुल जाता है और एलेक्स एम्परर के लुक में आ जाता है। अब सेकंड गेट से निकलने के बाद वो सब आगे बढ़ते हैं, जहां आगे बढ़ते हुए उन सबको रॉयल इंस्क्रिप्शन डिवाइन स्पेयर दिखती है, जो बहुत खतरनाक वेपन था। तो एलेक्स उस स्पेयर के पास जाके उसे उठाने ही लगता है कि उससे पहले वहाँ ड्रेक आके उस स्पेयर को ले लेता है और एलेक्स से कहता है कि अब तो ये स्पेयर मेरे हाथ में है, तो अब तुम क्या करोगे। और ड्रेक के ये कहते ही ये पार्ट यही खत्म होता है।